हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। साधन संपन्न एवं नौकरी पेशा परिवारों की युवतियों व महिलाओं को मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की लाभुक सूची से बाहर किया जा रहा है। प्रथम चरण में जिले के 52,293 लाभुकों का नाम सूची से हटा दिया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड से ऊपर के परिवारों की महिला सदस्यों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यही कारण है कि एक झटके में 85,293 लाभुकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लाभुकों की छंटनी स्टेट से की गई है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि छंटनी की प्रक्रिया सतत होती रहेगी ताकि योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ मापदंड के अंतर्गत आने वाली महिलाएं व युवतियों को ही मिल सके। जिले में कुल लाभुकों की संख्या 2,01,796 थी। दिसंबर तक 100% लाभुकों योजना मद की राशि का भुगतान किया गया, लेकिन जनवरी से मार्च तक का 1,49,293 का डाटा डाउनलोड हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया आने वाले दिनों में और साधन संपन्न परिवारों के लाभुकों का नाम कटेगा। ग्राउंड स्तर पर उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना मद का लाभुक के लिए गाइडलाइन निर्धारित किया है। स्टेट से की गई छंटनी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में छंटनी स्टेट से की गई। बैंक अकाउंट, आधार और दूसरे कागजों का मिलान कर मूल्यांकन किया गया और उसके बाद छंटनी की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया प्रदेश के सभी जिलों में छंटनी की गई है। 8 से 10 लाख लाभुक अयोग्य पाए गए। अयोग्य सारे लाभुकों को सूची से अलग कर दिया गया और उनके बैंक खाता में भुगतान बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सूची से अलग किए गए नामों में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पति या पिता सरकारी नौकरी पेशा में हैं। योजना प्रारंभ होने के बाद उनके द्वारा आवेदन किया गया और प्रखंड एवं जिला से अनुमोदन करके भेज दिया गया, जिसके बाद उनके खाता में भुगतान आने लगा। लेकिन सरकार ने गाइडलाइन जारी किया तो वैसे में बहुतों की छंटनी होना निश्चित था। बर्ड फ्लू को लेकर एक बार फिर चिंता और परेशानी का माहौल बन रहा है। झारखंड में रांची के बाद अब बोकारो जिले में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और जिला प्रशासन ने संक्रमित इलाके के 10 किलोमीटर के दायरे में अंडे मुर्गी की बिक्री पर रोक लगा दी है। बर्ड फ्लू का यह मामला बोकारो के सेक्टर 12 स्थित एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में आया है। बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के साथ ही यहां लगभग 250 पक्षी मर चुके हैं। बोकारो के प्रशासन ने एक्शन में आते हुए बड़ी संख्या में पक्षी और अंडों को खत्म कर दिया है। इससे पहले रांची में बर्ड फ्लू का बड़ा प्रकोप सामने आया था और इस वजह से 5,500 पक्षियों को मारना पड़ा था। बोकारो में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। बोकारो के पशुपालन अधिकारी डॉक्टर मनोज मणि ने पीटीआई को बताया, फार्म में 46 पक्षियों को मार दिया गया और 606 अंडे तथा 1,717 किलोग्राम पोल्ट्री फीड नष्ट कर दिया गया। पूरे फार्म को सैनिटाइज किया गया है। भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करने और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रेल कौशल विकास योजना 2025 शुरू की गई है। यह योजना भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही है और इसमें 10वीं पास युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विभिन्न तकनीकी ट्रेड्स में प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं लेकिन अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक सरकारी योजना है जो युवाओं को विभिन्न तकनीकी ट्रेड्स में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य
युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण पूरी तरह से मुफ्त है, हालांकि आवेदकों को भोजन और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। रेल कौशल विकास योजना के लाभ। इस योजना के तहत युवाओं को कई फायदे दिए जाते हैं। मुफ्त प्रशिक्षण, युवाओं को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता। प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण पूरा होने पर सरकार द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। व्यावसायिक कौशल, तकनीकी ट्रेड्स में व्यावसायिक कौशल विकसित किया जाता है। रोजगार के अवसर, प्रमाण पत्र से नौकरी पाने की संभावना बढ़ जाती है। स्वरोजगार, प्रशिक्षण से स्वरोजगार के लिए भी तैयार किया जाता है। पात्रता और आवश्यक दस्तावेज। पात्रता, उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष। आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, MBBS डॉक्टर द्वारा जारी। होली को लेकर झारखंड में 4 दिन तक स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। यहां तक कि झारखंड विधानसभा की कार्यवाही को भी 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। होली की छुट्टी को लेकर झारखंड में कार्मिक विभाग ने 2 दिन 13 और 14 मार्च को होली की छुट्टी रखी है, लेकिन 15 को शनिवार और 16 को रविवार पड़ रहा है। शनिवार और रविवार को वैसे भी सचिवालय कर्मियों की छुट्टी रहती है। इस तरह से सरकारी कर्मी इस बार होली पर लगातार 4 दिन की छुट्टी का आनंद ले सकेंगे। वहीं शास्त्र के अनुसार होली 15 मार्च को रखी गई है। ऐसे में उस दिन बैंक समेत तमाम सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम ही देखने को मिलेगी। हालांकि बैंक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से सरकार को होली की छुट्टी बिहार की तरह 14-15 मार्च को करने की मांग की है। वहीं अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में भी 13 से 15 मार्च तक होली की छुट्टी दी गई है। 16 मार्च को रविवार है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि होली की छुट्टी लगातार 4 दिन मिल रही है। विधानसभा की कार्यवाही 12 से 17 मार्च तक स्थगित। होली का असर झारखंड विधानसभा के सत्र पर भी पड़ रहा है। विधानसभा की छुट्टी होने की वजह से सदन की कार्यवाही 12 से 17 मार्च तक स्थगित रहेगी। इससे पहले 16 मार्च तक ही होली की कार्यवाही स्थगित थी, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लेते हुए सदन की कार्यवाही 17 मार्च को भी स्थगित कर दी गई है। अब 17 मार्च को होने वाली सदन की कार्यवाही 22 मार्च को होगी, जबकि 22 मार्च को शनिवार होने की वजह से पूर्व में छुट्टी निर्धारित की गई थी। होली पर इस बार कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। हेमंत सरकार ने इस बार होली पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। पहले 14 मार्च को ही सिर्फ छुट्टी थी, लेकिन अब 14 मार्च के साथ साथ 15 मार्च को भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग के इस आदेश के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन की छुट्टी कर्मचारियों की हो जाएगी। सरकार के संयुक्त सचिव आसिफ हसन की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पहले सिर्फ शुक्रवार यानी 14 मार्च को ही छुट्टी का आदेश था, लेकिन इस बार होली 2 दिन 14 और 15 मार्च को होगी। 15 मार्च दोनों दिन मनाया जाना है, लिहाजा 2 तारीखों में होली का त्योहार देखकर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 14 मार्च 2025 के साथ साथ 15 मार्च 2025 को भी छुट्टी रहेगी। राज्य में बढ़ते अपराध को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस विभाग के आलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 12 मार्च को प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक सुबह करीब 11:30 बजे होना है। इस बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता के अलावा स्पेशल ब्रांच CID के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मालूम हो कि हाल के दिनों में रांची और हजारीबाग में हुए घटना के बाद से पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन मंगलवार की घटना के बाद आम जनता का झारखंड पुलिस पर विश्वास बढ़ा है। राजधानी के अलावा अन्य जिले के कारोबारियों ने पुलिस अधिकारियों को इस कदम के लिए बधाई दिया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट को आगे बढ़ा दिया है। नई तिथि के अनुसार अब कैंडिडेट्स 31 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की ओर से आवेदन की तिथि में विस्तार कर दिया गया है।
इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट https://pminternship.mca.gov.in लॉगिन पर जाकर अप्लाई कर दें। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही फुल टाइम एजुकेशन या फुल टाइम नौकरी में इनरोलमेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही आवेदक की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक ने अपनी एसएससी और एचएससी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया पिछले महीने फरवरी में शुरू की गई थी। वहीं अब आगामी 31 मार्च 2025 तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस फेज के तहत 1 लाख अभ्यर्थियों को देश भर की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pminternship.amca.gov.in पर जाना होगा। अब होम पेज पर रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा। अब पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक विवरण दर्ज करें। सबमिट करने के बाद पोर्टल रूप से प्रदान की गई जानकारी के आधार पर एक रिज्यूमे तैयार करेगा। पसंदीदा स्थान, भूमिका और योग्यता के आधार पर 5 इंटर्नशिप अवसरों का चयन करें। अब भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र को सहेज कर रख लें। भूमि राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि खास महल की हजारों एकड़ जमीन को जल्द ही फ्री होल्ड किया जाएगा। उन्होंने सदन को बताया कि खास महल की जमीन को रैयतों के नाम करने के लिए सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की 3-4 बैठकें हो चुकी है। अब अंतिम बैठक के बाद 45 दिनों के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा। इससे पूर्व भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से जानना चाहा था कि जो लोग बरसों से खास महल की जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा। चौरसिया का कहना था कि डाल्टनगंज में काफी संख्या में लोग खास महल की जमीन पर रहते आए हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है, लेकिन उन्हें से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। वह अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। जो घर बना चुके हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का भी कहना था कि कृषि योग्य भूमि पर भी रैयतों का 100 वर्ष से अधिक का कब्जा है, लेकिन सरकार सड़क निर्माण व अन्य कार्यों के लिए जब भूमि अधिग्रहित करती है तो उसे सरकारी जमीन बताकर कोई मुआवजा नहीं देती है। राज्य में इससे हजारों लोग परेशान हैं। संत जेवियर्स कॉलेज रांची के समाज शास्त्र विभाग द्वारा IQAC और के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 2 सत्रों में संपन्न हुआ, जिसमें महिला नेतृत्व की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के पहले सत्र में शी लीड्स महिलाओं की नेतृत्व में भूमिका विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में कई प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें डॉ. श्वेता रंजन, मति शिखा चौधरी, CA श्रद्धा बागला, अरुणा तिर्की और अधिवक्ता सुनीता पांडे शामिल थीं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका पर अपने विचार साझा किए और छात्राओं को प्रेरित किया। दूसरे सत्र में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा साझा की और महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डाला। उनके प्रभावशाली शब्दों ने पूरे सत्र को प्रेरणादायक बना दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. इवाना चक्रवर्ती तथा विभाग की प्राध्यापिकाएं प्रो. संध्या भेंगरा और प्रो. स्नेहा S. कच्छप का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे छात्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जमशेदपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर कार्रवाई की है, जो घटिया खाद्य पदार्थ और दूध बेचते थे। इनमें से एक दुकान शदाब के खातिल, जो सक्ची टीबी अस्पताल के पास स्थित है, पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस दुकान के दूध की गुणवत्ता जांच में फेल हो गई थी। इसके अलावा अदालत ने गंगा रेजेंसी पर
5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जो बरादवारी में स्थित है घटिया पनीर सब्जी परोसने के लिए। मिस्ती भोग पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो पटेल नगर छोटा गोविंदपुर में स्थित है घटिया लड्डू और खीर कदम बेचने के लिए। लखी एगरोल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो सक्ची में स्थित है घटिया पनीर और खीर बेचने के लिए। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि इन दुकानों ने फिर से घटिया खाद्य पदार्थ बेचे तो उन पर 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि खाद्य पदार्थों की जांच में देरी के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के अनुसार खाद्य पदार्थों की जांच 14 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, लेकिन झारखंड में यह प्रक्रिया अक्सर महीनों तक चलती है क्योंकि यहां पर्याप्त जांच सुविधाएं नहीं हैं। वर्तमान में रांची में राज्य की एकमात्र खाद्य जांच प्रयोगशाला है, जिससे नमूनों की प्रक्रिया में देरी होती है। विशेषज्ञों की कमी, रसायनों की अनियमित आपूर्ति और आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण भी जांच में देरी होती है। यह समस्या विशेष रूप से दूध से बने उत्पादों जैसे खोया और पनीर के लिए चिंताजनक है, जिनमें अक्सर हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो पेट दर्द, दस्त और लंबे समय तक लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक विशेष अभियान शुरू किया है ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका जा सके। इसके लिए नमूने रांची और कोलकाता में जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग को होली से पहले जांच तेज करने का निर्देश दिया गया है, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने कहा। हालांकि जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के कारण बेहतर सुसज्जित प्रयोगशालाओं और तेजी से प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही 11:08 पर शुरू हुई। सदन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जीबी की बैठक बुलाकर रिम्स के डॉक्टरों को जल्द ही पदोन्नति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में पदोन्नति में विसंगतियां हुई हैं, इसे वह स्वीकार करते हैं। इसके लिए उन्होंने फाइल भी मंगाया है। अब जीबी की बैठक बुलाकर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डॉक्टर अंसारी कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। विधायक कच्छप का कहना था कि डॉक्टरों को पदोन्नति नहीं मिलने से पूर्व में जो पदोन्नति दी गई उसमें भारी गड़बड़ी हुई है। 60 साल की उम्र के बाद ज्वाइन करने वाले डॉक्टर पदोन्नति नहीं मिलने के कारण जूनियर हो गए हैं और नियमित डॉक्टर जिन्हें सीनियर चिकित्सकों ने पढ़ाया है वह जूनियर हो गए। कच्छप ने राज्य के ही विशेषज्ञ चिकित्सकों को रिम्स डायरेक्टर बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले डायरेक्टर कार्यकाल पूरा किए बगैर बीच में ही चले जाते हैं। इससे रिम्स की व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है। गैंगस्टर अमन साव को झारखंड पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया गया है। इस मामले की गूंज झारखंड विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। जदयू विधायक सरयू राय ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि कैसे उसका एनकाउंटर हुआ है, इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी सदन में रखनी चाहिए। सदन में जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक सरयू राय ने कहा कि अपराधी अमन साव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस घटना की सरकार को सदन में पूरी जानकारी देनी चाहिए। मामले पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि झारखंड में कानून का राज है, पुलिस अपने तरीके से लड़ रही है। मंत्री सोनू ने कहा कि आत्मरक्षा में गोली चलाना गलत नहीं है। जो कानून व्यवस्था से बड़े बनेंगे उसे हमारी पुलिस और सरकार सख्ती से निपटेगी। आपको बता दें कि झारखंड में कई बड़े मामले में अमन साव का नाम जुड़ा था। रांची के कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा और हजारीबाग एनटीपीसी के अधिकारी कुमार गौरव पर हुई गोलीबारी से भी इस गैंगस्टर का ही जुड़ाव था। जानकारी के मुताबिक इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस के जवान रायपुर से रांची ला रहे थे। इस दौरान अपराधी अमन साव पुलिस के जवानों से हथियार छीनकर भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने गोली चली दी, जिससे उसकी मौत हो गई। विधायक के सवाल पर मंत्री ने कहा, कानून व्यवस्था से ऊपर उठने वालों को हमारी पुलिस सख्ती से निपटेगी। झारखंड विधानसभा में मंगलवार 11 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी जनप्रतिनिधियों ने जमकर होली खेली। रंग अबीर के साथ साथ फूलों की भी होली खेली गई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन की तरफ फूलों की पंखुड़ियां बिखेरीं तो वह शर्मा गईं, मुस्कुराने लगीं। षष्ठम झारखंड विधानसभा के द्वितीय बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के बाद झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी सरकार के मंत्री के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल हुए। इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे पर फूलों की बारिश की, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पवित्र त्योहार की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी झारखंडवासियों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने होली मिलन समारोह के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि होली का त्योहार करीब है। रंगों के इस त्योहार को हम सभी उत्सव के रूप में मनाना शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अपनी तथा राज्य सरकार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा एवं उम्मीद करता हूं कि इस होली के त्योहार के रंगों की तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और खुशहाली आए। कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें एवं एक सुंदर वातावरण में आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ यह त्योहार मनाएं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने जेपीएससी 2 के 5 अफसरों के खिलाफ नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इन अफसरों में प्रशांत कुमार लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरि उरांव और कुमारी गीतांजलि का नाम शामिल है। न्यायालय ने अपने आदेश की कॉपी सीबीआई के ब्रांच हेड को भेजने का निर्देश दिया है। बता दें कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जेपीएससी 2 के अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान से संबंधित आदेश में लिखा है कि सीबीआई ने इन 5 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित नहीं किया है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच के दौरान प्रशांत लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरि उरांव और कुमारी गीतांजलि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि यह सभी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। प्राथमिकी में इनके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं। इससे संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट में इनके नंबरों में बदलाव किए जाने का ब्यौरा उपलब्ध है। जांच अधिकारी ने इन्हें आरोप मुक्त करने के लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने की बात कही है। न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जेपीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों में अनियमितता के सिलसिले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। बुद्धदेव उरांव बनाम राज्य सरकार के इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 सहित नियुक्तियों के लिए आयोजित की गई 16 परीक्षाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में भी परीक्षा के दौरान अनियमितता बरतने की बात कही गई थी। इन तथ्यों के मद्देनजर जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता का बयान दर्ज कर रिकॉर्ड पर लाना चाहिए था, लेकिन जांच अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने हसन भाई वली भाई बनाम गुजरात सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में उन अभियुक्तों के खिलाफ नए सिरे से जांच आवश्यक करार दिया है। साथ ही सीबीआई को नए सिरे से जांच कर पूरक आरोप पत्र दायर करने का आदेश दिया है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साव का एनकाउंटर हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता इस फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि जेल से सब कुछ संचालित हो रहा है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप अमन साव को सुरक्षित करके ला रहे थे, कस्टडी में ला रहे थे, तो फिर एनकाउंटर की बात कहां से आ गई? एनकाउंटर किया है तो कोई राज खुलने वाला था, इसलिए इस तरह से एनकाउंटर हुआ है। सीबीआई से मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप अमन साव को सुरक्षा में ला रहे थे, आप उसे पकड़ने नहीं गए थे। जब कोई क्राइम करके दौड़ के जाता है और तब उसको मारा जाता है तो उसे एनकाउंटर कह सकते हैं। जब सारी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा था तब एनकाउंटर हुआ तो यह जांच का विषय है। हो सके उससे बहुत कुछ बात निकल सकता था, उसके आप कुछ जानने के लिए ही ला रहे थे। इसकी जांच होनी चाहिए।
वहीं बता दें कि अमन साव के एनकाउंटर को बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सही बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस द्वारा एक कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर प्रदेश में आपराधिक साम्राज्य चलाने वालों के लिए कड़ा संदेश है। जो कानून को चुनौती देगा उसका यही हश्र होगा। जनता की सुरक्षा और शांति के लिए ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। पुलिस प्रशासन को इसी दृढ़ता से अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। झारखंड के बड़े गैंगस्टर्स में शामिल अमन साहू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। मंगलवार को उसे रायपुर जेल से झारखंड पुलिस की रिमांड में रांची लाया जा रहा था। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन के मुताबिक अमन साहू को एनआईए के एक मामले में एटीएस की टीम रायपुर जेल से ला रही थी। जैसे ही स्कॉर्पियो चैनपुर रामगढ़ रोड के अनहारी ढोढ़ा घाटी पहुंची, अमन साहू के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए स्कॉर्पियो पर बम फेंका। घटना मंगलवार सुबह 9:15 की है। एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि बमबाजी के बाद अमन साहू ने हवलदार राकेश कुमार के हाथ से राइफल छीनकर फायरिंग की कोशिश की। तभी जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। हवलदार की जांघ में गोली लगी है। उसका इलाज एमएमसीएच पलामू में चल रहा है। होली की छुट्टी को लेकर झारखंड में कितने दिनों की सरकारी छुट्टी है, किस किस दिन छुट्टी है, इसे लेकर लोगों में अभी भी असमंजस की स्थिति है। अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो हम आपकी इस परेशानी को दूर करेंगे। दरअसल कार्मिक विभाग ने 2 दिन 13 और 14 मार्च को होली की छुट्टी रखी है, लेकिन 15 को शनिवार और 16 को रविवार पड़ रहा है। शनिवार और रविवार को वैसे भी सचिवालय कर्मियों की छुट्टी रहती है। इस तरह से सरकारी कर्मी लगातार 4 दिन छुट्टी का आनंद ले सकेंगे। वहीं शास्त्र के अनुसार होली 15 मार्च को रखी गई है। ऐसे में उस दिन बैंक समेत तमाम सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम ही देखने को मिलेगी। हालांकि बैंक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से सरकार को होली की छुट्टी बिहार की तरह 14-15 मार्च को करने की मांग की है। वहीं अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में भी 13 से 15 मार्च तक होली की छुट्टी दी गई है। 16 मार्च को रविवार है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि होली की छुट्टी लगातार 4 दिन मिल रही है। होली का असर झारखंड विधानसभा के सत्र पर भी पड़ रहा है। विधानसभा की छुट्टी होने की वजह से सदन की कार्यवाही 12 से 17 मार्च तक स्थगित रहेगी। इससे पहले 16 मार्च तक ही होली की कार्यवाही स्थगित थी, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लेते हुए सदन की कार्यवाही 17 मार्च को भी स्थगित कर दी गई। 17 मार्च को होने वाली सदन की कार्यवाही 22 मार्च को होगी, जबकि 22 मार्च को शनिवार होने की वजह से पूर्व में छुट्टी निर्धारित की गई थी।